सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से प्रेस के बदलते स्वरूप विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन डीएम कौशल कुमार, एसपी शेषव यादव सहित सभी मीडिया कर्मी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डीएम ने लाखों की लागत से कई साल पहले बनकर तैयार प्रेस क्लब भवन को लेकर बड़ी पहल की। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से प्रेस क्लब भवन पत्रकारों को सुपुर्द करने संबंधित आवश्यक प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करने का निर्देश प्रभारी डीपीआरओ को दिया। मौके पर डीएम ने कहा कि मीडिया प्रजातंत्र का सशक्त प्रहरी है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बाद मीडिया को चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया लोकतंत्र और लोगों के बीच सेतु का काम करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लेखनी के माध्यम से समाज को न केवल दिशा देते हैं बल्कि समस्याओं और गड़बड़ियों को उजागर भी करते हैं। समाज को आईना दिखाने का सशक्त मीडिया माध्यम है और वक्त के साथ इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया के सामने हाल के दिनों में चुनौतियां भी बढ़ी है। उन चुनौतियों का सामना मीडिया भी कर रही है। वहीं एसपी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी भूमिका नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों की है, उतनी भूमिका मीडिया की भी थी। मीडिया को अपने पत्रों में सही और सच्ची बात लिखनी चाहिए। खबर सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है, लेकिन नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आने वाले फेक न्यूज़ से बचें। आज के दौर में सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रामक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। केशव जी ना, कई बार हम छुपाना भी चाहते हैं ना, चाहते हैं कि सामने सत्य भी हो, तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सही बात बताई आपने, कुछ जगह होता है। और दूसरा, नारद मुनि जी सुनते त्रिलोक है, उसको बोलते त्रिलोक संचारी, हेवन में, अर्थ में और अंडरवर्ल्ड, तीनों जगह संचार करते थे, मतलब घूमते थे और घूम घूम के इकट्ठा इन्फॉर्मेशन करते थे। तो मानव का इन्फॉर्मेशन भगवान को दे दिया, भगवान की इन्फॉर्मेशन किसी मतलब दूसरे को दे दिए, और फिर वो एक तरह से उनका देखा जाए तो वो लास्ट अल्टीमेट क्या होता था, अगर कोई राक्षस ज़्यादा मतलब बदमाशी करने लगा तो दौड़ते दौड़ते नारद उसको इंद्र भगवान को दे दिए, शिव को दे दिए। वो बेसिकली धर्म का स्थापना चाहते थे। संजय भी यही चाहता था, बट वो बोल रहा था उसने जो हो रहा था, उसके मतलब अल्टीमेट उद्देश्य यही था कि कम से कम जो किंग है महाभारत के थे, दुर्योधन के पिताजी, वो बातों को समझे, बट वो समझ नहीं पा रहे थे, फैक्ट तो रखा जा रहा था। इसी प्रकार से नारद मुनि रखते थे, बट वो नारद मुनि सक्सेस हो जाते थे भगवान के माध्यम से एस्टेब्लिश करने में। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी है, ठीक है, समय के साथ साथ सबका विकास होता है, पर जरूरत है कि जो इंफॉर्मेशन का स्वरूप है उसको एस्टेब्लिश करने में हम अपने आप को सक्सेस हों। उद्देश्य धर्म का स्थापना हो। धर्म क्या, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा धर्म नहीं। धर्म जो जस्ट है, जो सत्य है, जो होना चाहिए एज पर कलेक्टिव, वो है। तो इसी चक्कर में है कि समाज में जो अविश्वास बोले या अंधविश्वास बोले या मिस इन्फॉर्मेशन बोले फैलता है, कि हम या तो हम अपने आप को छुपा रहे हैं कुछ, या हम कुछ चीज इन्फॉर्मेशन रख के बार्गेनिंग करके हम एक मिसट्रस्ट पैदा करें ताकि मेरा बार्गेनिंग वो बढ़े। और एक आप कह सकते हैं कि जो आगे निकलने की जो होड़ है वो भी एक कहीं न कहीं इस मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है कि जितना जल्दी न्यूज ब्रेक हो जाए। हमको याद है कि 2010-11 बैच में ब्रेकिंग न्यूज क्या है, नॉर्मल न्यूज क्या, उसमें आईएएस को क्वेश्चन पूछा था, भाई इसका डिफाइन कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, नॉर्मल न्यूज क्या, अगर याद कोई होगा तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में हम देखते नहीं हैं। और अब कई बार लिंक, जैसे मैं विष्णु जी लिंक डालते हैं, उसका लिंक क्लिक कीजिए, मुश्किल से 40 शब्द भी नहीं होता है ना। तो हम इतना जल्दी चूंकि इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना, और कुछ जैसे मैंने ट्रेडिशनल मीडिया था, हिंदू देखिए, इंडियन एक्सप्रेस देखिए, उसका देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए। चूंकि दिक्कत क्या है कि सामने जो ऑडियंस है विष्णु जी, उसके पास धैर्य ही नहीं है। वो भी सोचता है कि बस कितना रन सचिन तेंदुलकर बने, बस इतना जन जाए, 90 बनाए कि 100 बने, बट ये नहीं भाई सिंगल कितना बनाया, चौका कितना लगाया, छक्का कितना लगाया, डॉट बॉल कितना, ये हम समझना नहीं चाहते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे नीचे वाले पे, कहने के लिए एक तरफा आरोप लगाना कि भाई मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। आप सिंपल उदाहरण देखिए, ऑपरेशन सिंधु पार्ट 1,
हम लोग सब लोग यही सुनना चाहते थे कि कब पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, रात के 8:30 बजे से। रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया होता है वो फैक्ट चेक करने के बाद जो निष्पक्ष और सत्य जो फैक्ट्स है वही यूजली रखते हैं। तो उसके लिए सभी जो मीडिया बंधु लोग जो ऐसे काम करते हैं उसको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और अभी जो AI का है डीप फेक में जो भी वीडियो बना सकते हैं वो बना के सोशल मीडिया अपना अकाउंट में यूट्यूब चैनल जो भी है उस पर स्प्रेड कर देते हैं। तो इसका मतलब बहुत गलत असर भी होता है समाज में और पब्लिक में। तो मीडिया जो भी है वो पब्लिक और गवर्नमेंट या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका एक ब्रिज होता है। दोनों साइड से जो भी न्यूज़ होता है, गवर्नमेंट का काम पब्लिक तक और पब्लिक का जो परेशानी है गवर्नमेंट तक पहुंचाने में मीडिया का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रोल हम लोग करते हैं। मीडिया के पास बहुत पावर है, कलम में बहुत पावर है। जो सोशल मीडिया अच्छे जो डिजिटल मीडिया है उसके पास बहुत पावर है। रिस्पॉन्सिबल तरीके से उन लोगों को काम करने का ज़रूरत है। जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया है वो वैसे ही काम करते हैं।